पाकिस्तान 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 के खिलाफ एजेंडा लेके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। वो पाकिस्तान 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चुप कर बे कुत्ते। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। फिक्शन नहीं है, रियल है साले। आपको याद है ना ताज होटल वाला जो वाकया? तुम्हारे खुद जो तुम्हारा साबिक पीएम है ना नवाज शरीफ, उसने खुद कबूला है। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में, जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। पता नहीं बॉलीवुड खुद ही भूल गया कि बॉलीवुड बनानी कैसे है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल गाने भी पाकिस्तानी सुनने हैं, ड्रामे भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, तो ये कि प्लॉट भी पाकिस्तानी। अच्छा, और वो जो ना उनके अपने लोग भी पक गए हैं ये देख देख के ना। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो कैसे हो किटकैट्स, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। धुरंधर मूवी एक नुकीला तीर है पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान ने इसको अपने पिछवाड़े में ले लिया है। और सबसे ज्यादा ये तीर किसी को जाकर लगा है तो वो है पाकिस्तान की न्यूज एंकर नाडिया। समझ तो गए ही होंगे, हमारी जो है कैसे लड़े। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरंधर है शायद। इसके पिछवाड़े में सबसे ज्यादा दर्द किया है धुरंधर नाम के नुकीले तीर ने। दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है। अरे कौन भौंक रहा है? किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल। पता नहीं क्या नाम है कोई। धुरंधर नाम इनको ठीक से लेना नहीं आ रहा। क्या न्यूज एंकर बनोगे रे तुम? इस फिल्म का नाम है जी धुरंधर। इनकी जो है ना शुरू से आदत है ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। देख रहे हो आप, इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए। अब फिर ये कि चलो पाकिस्तानी कंटेंट दिखाते हैं तुम्हें, क्योंकि गाने भी पाकिस्तानी सुनने हैं, ड्रामे भी पाकिस्तानी देख रहे हैं। मुझे तो एक तो ये समझ में नहीं आता यार, इतने लंबे लंबे छोड़ कैसे लेते हैं। तुम्हारे निकाह तुम्हारे बली में बिना बॉलीवुड के सॉन्ग के पूरे नहीं होते, और तुम्हारे लॉलीवुड में है क्या? वुड हटा दो, वो जो बचता है वो ही है तुम्हारे पास। अबे साले, तुम्हारी तो खुद जो वो तंबू में रहती है ना, वो कबूल है बोलती भी नहीं है जब तक बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं चलता। तुम्हारे निकाह कबूल नहीं होते, बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी। और तुम्हारे जो बड़े फनकार होते थे वो बॉलीवुड में ही आकर अपना नाम चमकाते हैं। अब जो तुम्हारा बॉयकॉट किया है ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है। पढ़ा इनके देखते हैं लोग। तुम्हारी वेब सीरीज तुम्हारे सीरियल में क्या होता है? अब्बू ने पेला, चाचा ने पेला, ये भाई के साथ निकाह करवा दिया, इसके अलावा होता क्या है तुम्हारे सीरियल में? खैर आगे चलते हैं धुरंधर मूवी पर। तो ये कि प्लॉट भी पाकिस्तानी। अच्छा, और वो जो ना उनके अपने लोग भी पक गए हैं ये देख देख के ना। एजेंट की स्टोरी, विशम इनका एजेंट, हमारी एजेंट, ये भी लोग ना बोर हो गए। ये फिल्में भी फ्लॉप होनी शुरू होगी चाहे कोई भी डायरेक्टर बनाए तो। लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए, मरी हुई बॉलीवुड। धक्का स्टार्ट तुम्हारा मुल्क का पूरा पाकिस्तान। जिस दिन IMF ने धक्का देना बंद कर दिया ना, बंद हो जाएगा इंजन। यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। अबे साले, तुम खुद आतंकवादी हो, आतंकवादियों को भी कोई मैलाइन कर सकता है। ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। फिक्शन नहीं है, रियल है साले। आपको याद है ना ताज होटल वाला जो वाकया? तुम्हारे खुद जो तुम्हारा साबिक पीएम है ना नवाज शरीफ, उसने खुद कबूला है। हमारे पाकिस्तान को आप लोग खुद घर में बैठकर उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये जो अपने अलाउ का वर्ड बोला था, खुदा का खौफ करें। फिक्शन है। और इतना ही नहीं, जो ये मूवी है धुरंधर, इसमें जो ताज होटल में आतंकवादी बैठे थे उनके बीच और जो इनके आका बैठे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उस टाइम के नेता, उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसकी रियल ऑडियो सुनाई है मूवी में। इसको सुनकर ही पाकिस्तान के तन बदन में आग लगी है। मुझे सर से पांव तक आग लग जाती है कि इनको नंगा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। नंगे तो ये खुद ही हो चुके थे जब नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया था 26/11 अटैक को, और खुद उसने कसाब का पता बताया था। इस पर जो इमरान खान है उसके मिर्ची लगी। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में,
जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। जो वो क्या था, वो रेल मिनिस्टर था ना, पाव पाव के किलो की धमकी देने वाला, उसको मिर्ची लगी। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। और फिजा खलीफा तो ऐसे फटी कि उसका खित्ता तार तार हो गया। सुनो, ये वही नवाज शरीफ साहब थे पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके थे 3 बार, और मुंबई टैक्स के हवाले से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दी थी। और मुझे इनका एक लफ्ज याद आ रहा है, वो लफ्ज इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि टेररिस्ट को वहां जाना, मुंबई जाना अलाउ क्यों किया गया। इस बात की जरा गहराई में जाइएगा। मुल्क की सालमियत को आपने मदरू कर दिया। आपके मुंह से सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आई कि आपने लफ्ज अदा कैसे किया। क्या इमेज की धज्जियां नहीं उड़ाई थी जब डॉन लीक्स के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि अलाउ क्यों किया गया। मतलब क्या आप लोगों का कहना क्या चाहते हैं? क्यों डुअल मीनिंग बातें करते हैं, डबल मीनिंग्स वाली बातें करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन क्यों फैलाते हैं? किसके खिलाफ एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं? क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बातें? आपको नहीं पता कि रॉ इन्वॉल्व है, रॉ की मदद से हुआ? आपको नहीं पता कि वाकई CPEC चुपता है हमारे दुश्मनों को? कुलभूषण कौन था, पाकिस्तान में क्या कर रहा था? कि पाकिस्तान में पापड़ी चाट का स्टॉल लगाने आया था मुंबई से? क्या करने आया था? पाकिस्तान के गोलगप्पे खाने आया था? क्या करने आया था? जासूसी करने आया। उनका जासूस हमने पकड़ा हुआ है। एक जो हमारे बिजनेसमैन थे कुलभूषण जाधव, उनको इन्होंने पकड़कर, जैसे ये दरिंदागिरी इस मूवी में दिखाई गई है, इससे भी घिनौने होते हैं, इससे भी दरिंदे होते हैं जो टॉर्चर करते हैं। उसके सामने इंसान मौत को मासी बोल दे तो उसने कबूल कर लिया होगा कि जासूसी कर रहा है। मतलब इस हद तक टॉर्चर कर दिया होगा। मैं बोलती हूँ तुम तुम्हारे मुल्ले मुनीर को 24 घंटे के लिए हमारे हवाले कर दो। 24 तो बहुत दूर, 1 घंटे में वो अगर ना बोल दे कि वो खुद ही आतंकवादी का पिल्ला है, बातें करते हैं। और दूसरा क्या बोला इस मैडम ने कि क्या वो पाकिस्तान में गोलगप्पे बेचने आया था? नहीं, गोलगप्पे खाने आया था। आटा है तुम्हारे पास या सूजी भेजूं? सुनते जाइए। दूसरी बात, वो पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया था, तुम उसको दूसरे मुल्क से उठाकर लेकर आए थे। और सुन, कसाब जैसे आतंकवादी यहाँ पर अपनी अम्मा खुदवाने आते हैं या बहन? फिजा, तुम्हारे लिए सवाल है। और कसाब का कबूलनामा तो सोशल मीडिया पर खूब मिल जाएगा। हुरों के लालच में कैसे घिनौने क्राइम कर देते हैं, मासूमों की जान ले लेते हैं। दरिंदे आतंकवादी, पता नहीं इनके लिए घटिया से घटिया वर्ड कम पड़ जाता है। पूरा मुल्क आतंकवादी का पिल्ला है। नवाज शरीफ साहब जैसे लोग, मैं अल्लाह कहूंगी, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। आप जैसे लोग उनके मुंह में अल्फाज डालते हैं। अच्छा, इतने प्रूफ दिखा दिए, ये सब दिखा दिया। खुद इनके साबिक PM ने बोल दिया कि भाई इन्होंने करवाया था अटैक, मुंबई अटैक। उसके बाद भी इनके जो जाहिल आवाम है वो क्या राय रखती है? पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म रिलीज होने के बाद आवाम के जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों इन पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी हुई है एक मूवी से। देखिए, पाकिस्तान को हमने फतह कर लिया है। कभी कुछ, कभी जैसे आप अभी नाम ले रहे हैं, कराची के जो असलम थे, उन्होंने SP, उन्होंने बड़े लोगों को मारा, ये किया वो किया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। में बहुत अमन है, वो पहले हालत खराब होते हैं। भारत लियारी को खराब करना चाह रहा है। हमारे क्या मशवरा देने जाएंगे? भारत गलत कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को, लियारी के इलाके को बदनाम कर रहा है। जाहिल लोग है, क्या ही बोलूं यार। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त मैं उसी मैदान जंग में मौजूद हूँ। हर तरफ गोलियों की आवाजें हैं, धमाकों से जमीन लरज उठ रही है। जो खौफ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती हूँ। ये स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड की है, क्योंकि असल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे चली जा, छिपकली की पूंछ दब जाएगी कहीं। खैर, तुम्हारे जो ये गैंगस्टर दिखाए है ना, दरिंदे, इनकी कहानी खुद जो वहाँ पर रहते थे ना बुजुर्ग लोग, उनकी जुबानी सुनो। यारी में मगरिब के बाद जो है ना, पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। अभी अल्लाह का एहसान है, लियारी में अमन अमान है। एक दफा तो ऐसा हुआ, उस स्ट्रेचर पे ही उसको जो है ना गोली मार दी। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती। अब गोलियां गाड़ी को लगी हैं। मैंने कहा बेटा आपने रुकना नहीं है, सिलो सिलो आप चलो। उसने कहा कि यार इसको हाथ नहीं लगा। तनकीद की वजह कुछ यूं है, सुनते जाइए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी को मैदान जंग दिखाया गया है। एक ऐसे पुलिस वाले की संजय दत्त ने रोल अदा की है, तो वो आपको पता है कि जैसे आपका चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है? क्योंकि उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया SP साहब को इस फिल्म के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था। और यार इसमें बम वगैरह हो सकते हैं, तो उसको मैंने कहा यार हमारे यहाँ बोरियों में बम नहीं होते, लाश ही होती है। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने आवाज सुनी, डज 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 डज।
वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ, उठा के पड़ा हुआ कोने पे। अच्छा, इनको एक और वो चुल रहती है कि बोलते हैं इनको मगरिक मुल्कों में पता नहीं है, मतलब जो भी वहाँ पर आतंकवादी घोषित करवा दिया गया। हमें उन्होंने टेररिस्ट रजिस्टर कर दिया। सोची समझी साजिश के तहत एक होकर उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द मशहूर कर दिया मगरबी ममालिक में जाके। भाई हमने क्या करवाया है? तुम खुद आतंकवादियों को हीरो मानते हो और खुद तुम कबूल भी कर लेते हो। FATF की लिस्ट में तुम रह चुके हो, उसके बाद भी सुधरने वाले नहीं है ये लोग। जिस दिन इनके पेट में 2 दाने एक्स्ट्रा चले जाते हैं ना, ये उतर आते हैं अपनी आतंकवादी हरकतों पर और 72 हुरों के लिए फट जाते हैं। तो बोलती हो अपने मुल्क में क्यों नहीं फटते हो? और नहीं तो क्या। अब फिजा एक आखिरी बात बोल और निकल यहाँ से। आखिरी बात सिर्फ यही कहूंगी, मैंने बड़ी प्यारी बात कहीं पढ़ी कि नहीं जानती सगीरा है या कबीरा है, ए अल्लाह माफ कर दे, गुनाहों का जखीरा है। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो और मैंने ट्रेलर देखा, उसके बाद यार मूवी मुझे थोड़ी नहीं काफी ब्रूटल लगी और मैं ऐसे सीन नहीं देख सकती। लेकिन हमारा दुश्मन नंगा हो रहा है तो ऐसे सीन हम देखेंगे भी और इनकी अम्मा भी खो देंगे। क्या बात है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।